नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के देवघर, जहां स्थित है बाबा वैद्यनाथ का प्रसिद्ध धाम। यह मंदिर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि एक प्रमुख शक्तिपीठ भी माना जाता है। मान्यता है कि यहां माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की उपस्थिति इस तीर्थ स्थल को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। यह पवित्र स्थल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस भव्य मंदिर के पीछे कई रहस्य और चमत्कार छिपे हैं, जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देवघर मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को इतना खास क्या बनाता है? अगर आप वैद्यनाथ मंदिर के रहस्यों के बारे में नहीं जानते, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बाबा वैद्यनाथ जरूर लिखें। श्री वैद्यनाथ धाम झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान पर स्थित है। यह तीर्थ स्थल देवघर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन माना जाता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा बड़ी ही रोचक है। शिव पुराण में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा वर्णित है। इस कथा के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की, परंतु जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो उसने एक एक करके अपने सिर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। जब रावण ने 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण के सभी सिरों को पुनः जोड़ दिया। रावण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे उसके साथ लंका चलें और वहां स्थापित हों। भगवान शिव ने रावण की इच्छा स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी कि यदि रावण रास्ते में शिवलिंग को जमीन पर रखेगा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, लेकिन देवताओं ने उसके पेट में दर्द उत्पन्न कर दिया, जिसके कारण उसे शिवलिंग को जमीन पर रखना पड़ा। इस तरह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया और यह स्थान बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रावण ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। उसने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबाया, जिसके कारण यह शिवलिंग थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और आज भी उस पर रावण के अंगूठे का निशान देखा जा सकता है। दोस्तों, यहां एक और रोचक तथ्य है। कहा जाता है कि रावण ने शिवलिंग की पूजा करते समय अपने भाई कुबेर से छीनी गई चंद्रकांत मणि को यहीं छोड़ दिया था। इस मणि की विशेषता यह है कि चंद्रमा की रोशनी में आने पर यह जल टपकाने लगती है, जिसमें कई औषधीय गुण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मणि मंदिर में खोजबीन के दौरान मिली थी। देवघर मंदिर में 3 मंदिर हैं, जो महादेव और पार्वती जी को समर्पित हैं। यहाँ के शिखर पर पंचशूल स्थापित है, जो देखने में अद्भुत और दुर्लभ है। महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले इस पंचशूल को उतारकर विधिवत पूजा की जाती है और शिवरात्रि से 1 दिन पहले इसे पुनः स्थापित कर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पंचशूल 1.25 मन सोने से बना है और यह मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखता है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एक शमशान भूमि पर स्थित है। पद्म पुराण और शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने रावण से छल से शिवलिंग प्राप्त कर यहां स्थापित किया था। इसके पीछे एक और रोचक कथा है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इससे नाराज होकर माता सती ने यज्ञ स्थल पर ही आत्मदाह कर लिया। भगवान शिव ने सती के मृत शरीर को उठा लिया और तांडव नृत्य करने लगे। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। मान्यता है कि माता सती का हृदय यहां गिरा था और भगवान विष्णु ने उस पर शिवलिंग स्थापित किया। दोस्तों, वैद्यनाथ धाम पर नाग मुकुट देवघर जेल के कैदियों द्वारा बनाया जाता है। यह परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। कहा जाता है कि एक बार अंग्रेज जेलर के बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी और दवाओं का कोई असर नहीं हो रहा था। तब किसी ने उसे वैद्यनाथ मंदिर में नाग मुकुट चढ़ाने का सुझाव दिया। जेलर ने ऐसा किया और उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। तब से यह परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? सावन के महीने में शिव भक्त गंगा जल लेकर कावड़ यात्रा करते हैं।
ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ के पहले कांवड़िया माना जाता है। यह परंपरा आज भी चलती आ रही है। वैद्यनाथ धाम को कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर से कुछ दूर एक तालाब है, जहां लोग कुष्ठ रोग से मुक्ति की आशा लेकर स्नान करते हैं। यह तीर्थ मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज में उत्तरवाहिनी गंगा बहती है। ऐसी मान्यता है कि यहां से गंगा जल लाकर बाबा वैद्यनाथ पर चढ़ाने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बाबा वैद्यनाथ जरूर लिखें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।